गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चला रहे हैं उसका चौथा क्लास है वास्तविक संख्या का। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक देख लिया था और आज भी कुछ क्वेश्चन है बचा हुआ है, उसको सोचे डिस्कस कर देते हैं। आज भी लगभग 10-12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के करीब जो है आज डिस्कस किया जाएगा और कोशिश रहेगा जो आज इस वीडियो को ख़त्म कर दें, इस चैप्टर को ख़त्म कर दें ताकि फिर अगले दिन से अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जिसमें 40 तक तो हम लोग देख ही लिया था। आज 41 नंबर क्वेश्चन करा है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, ठीक ना। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने ही देखा था कि दशमलव प्रसार शांत होता है अशांत होता है, इस तरीके का क्वेश्चन देखा था, ठीक ना। लेकिन आज के क्लास में जो है हम लोग जो है दो क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें 11/25 का जो दशमलव में मान आएगा वो क्या होगा। यह क्वेश्चन 2014 के, ठीक ना, एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हमको लगा जो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है इसीलिए हम आज भी, ठीक ना, इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन जो है हमारे नज़र में छूटे ना, ठीक ना। तो क्वेश्चन 11/25 का दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 25 से 11 में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 25 से 11 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 0 देंगे तो यहाँ 0 दशमलव आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 चौक 100 आएगा, ठीक है। अब बचेगा 10, 0, फिर एगो 0 देंगे, 25 चौक कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया आंसर, 0.44। मतलब क्या कि 11/25 है उसका मान आ गया 0.44। 0 क्या आ गया, 44। करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारा कोशिश रहेगा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आज हम जितना भी बचा कुचा था सब क्वेश्चन लेके चले आए हैं, ठीक है। तो 41 नंबर क्लियर हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन का रहा 1.62 है, 1.62 है। अब क्या है, ए नंबर में है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बी नंबर में है अपरिमेय संख्या, बी नंबर में है अपरिमेय संख्या, बी नंबर में है अपरिमेय संख्या, सी नंबर में है एक पूर्णांक, एक पूर्णांक, डी नंबर में है कोई नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1.62 है। अब इसको हम चेक करेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है, कि एक पूर्णांक है कि कोई नहीं है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं, अगर हम 1.62 की बात करें तो 1.62 है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो जब हम यहाँ दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बदले में यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के दाहिनी और जितनी संख्याएं होगी उतना 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो 0 दे दिए तो आ गया 162 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 100। अगर ये कैंसिल होना है तो काट दो, 2 8 16, 2 1 2 50, ठीक है। इसका मतलब 81/50 आ गया। तो इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू क्या 0। तो जब ये P बाई Q के रूप में लिखा गया, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, फिर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया जो 2013 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1.34 को परिमेय संख्या, अब कह रहा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में लिखें। इसका मतलब क्या हुआ, इसको P बाई Q के रूप में लिखना है ना। किस रूप में, P बाई Q के रूप में। यह 2013 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कुछ ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है इसमें, जैसे 13/40 दिया गया है, 67/50 दिया गया है, 12/13 दिया गया है और कोई नहीं दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल है,
ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब है फिर उसी तरीके का सवाल है, ठीक ना। यहाँ पर पूछने का तरीका अलग था, कह रहा था क्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, कि एक पूर्णांक है कि कोई भी नहीं। और यहाँ पर पूछने का तरीका अलग हो गया, ठीक ना। तो कहने का मतलब है इसको हम क्या करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे 1.34। अभी दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे हम कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 134 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में तो ऐसा एक भी नहीं है, एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो करेंगे क्या, और ही सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 6 12 2 7 14 50 दोनों 100, यानी 67 डिवाइडेड बाय 50 आ गया। अब मिला कि नहीं मिला, अब मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या चलाएगा, बी चलाएगा। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को भी क्वेश्चन मिलेगा, और ये भी 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं और लास्ट है आज का क्लास। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार भी दे दिया है, जैसे 5.23333 डॉट डॉट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करेंगे। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, बी नंबर में है एक परमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, सी नंबर में है एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, और डी नंबर में है कोई नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सवाल में दिया गया 5.2333 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 5.23 पर रेकरिंग, क्योंकि जो अंक बार बार रिपीट कर रहा है उस पर रेकरिंग दे दी है क्या। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा हम एक बार रिपीट कर देते हैं। पिछले भी वीडियो में हम बताए थे इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे ऐसे था 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 इस तरीके का था, डॉट 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 था, है ना। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो कब तक बढ़ता जाएगा। इसमें भी बढ़ रहा है, एक 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 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि 5.23, हाँ यहाँ पर अगर ऐसे रहता 3 बार बार रिपीट कर ऐसे रहता 5.2345 और डॉट 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 रहता है ना। अगर ऐसे रहता इस तरीके का अगर रहता, ठीक ना, जैसे 5.2345 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब इससे नहीं पता चल रहा है कि कौन अंक रिपीट हो रहा है, इससे पता नहीं चल रहा कौन अंक रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है ना हमको कि 5.23333, इसका मतलब क्या है कि 3 पर क्या होगा, रेकरिंग होगा। समझ में आ रही बात, लेकिन यहाँ पर हमको पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। जब यहाँ पर पता नहीं चलेगा तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 डॉट 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 है, इसका मतलब क्या है 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अब की बार ई क्या हो जाएगा 5.233, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। समझ में आ रही बात, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अब ऐसा नहीं है जो हम बता दिए डॉट 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 रहेगा तो अपरिमेय ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। जैसे यहाँ 5.2345, इसमें पता चल रहा है कि कौन अंक रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है 3 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम रिपीट के बदले हम क्या करिए, 3 पर एक रेकरिंग दे दिए। तो जब भी पिछले क्लास में हम बताए थे, जब भी जिसके ऊपर भी रेकरिंग रहेगा वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है ई क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, अपर में, ऊपर वाला भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, क्लियर। तो इस तरीके का रहेगा। तो चूंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या रिपीट कर रहा है, हर एक स्टेप में तो बढ़ ही रहा है, नहीं बढ़ रहा, लेकिन कब तक ही बढ़ता रहेगा इसका कोई अथी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फिक्स हो गया कि 3 3 3 क्या हो रहा है, ठीक ना, बार बार लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 पर क्या हो गया, रेकरिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक ना, ठीक।
ठीक है, अब हम 45 क्वेश्चन देखेंगे। 45 का रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान होगा। अब x का मान पूर्णांक होगा या भिन्न संख्या होगा या अपरिमेय होगा या कोई नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब क्या, पूर्णांक संख्या पहले तो हम सॉल्व करते हैं उसके बाद समझते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, द्विघात बहुपद है। x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद है, तो इसमें x का 2 मान आएगा। क्लियर हो गया कि x का क्या आएगा, 2 मान आएगा। क्लियर। अब x का जो 2 मान आएगा वह मान क्या होगा, एक पूर्णांक होगा कि भिन्न संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा, है ना, तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 को पहले हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। हमको ऐसा यहाँ पर टर्म लाना है जिसको गुना करने के बाद प्लस में 4x स्क्वायर आ जाना चाहिए और माइनस में क्या होना चाहिए, जोड़ घटाव करने के बाद 5x आना चाहिए। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, -4x और -x लिखेंगे तो क्या -5x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर +4 बराबर 0। अब यहाँ से फिर x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा x - 4 और -1 कॉमन ले रहे हैं तो x - 4 बराबर 0। और फिर x - 4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच रहा है x - 1 इक्वल टू क्या, 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे फिर भी 0 और इसको 0 के बराबर करेंगे फिर भी 0। चलिए लिख लेते हैं x + 4 बराबर x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 और x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। यानी x का जो मान आया वो 4 और 1 आया। 4 और 1 क्या, पूर्णांक संख्या है कि नहीं। क्लियर है। भिन्न संख्या क्यों नहीं, क्योंकि अंश बाहर के रूप में है ही नहीं, भिन्न है ना, डायरेक्ट हम कहेंगे अपरिमेय भी नहीं है तो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक ना। x बराबर क्या हो, 4 और 1 क्या हो, पूर्णांक ही ना, तो कौन ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है जो कि 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। अब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है, करता है। यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम में। ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया, एक वास्तविक संख्या, उसके बाद दिया गया ऑप्शन एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट दिया गया ऑप्शन एक परमेय संख्या, देन दिया गया है नेक्स्ट एक अपरमेय संख्या, तो इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो संख्या रेखा जैसे मान लेते हैं अगर हम ये नंबर लाइन हो गया, संख्या रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ पर होता है 0, उसके ऊपर जाते हैं तो 1 2 इस तरीके से बढ़ता जाता है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि ना रहा। यहाँ आ जाएगा 1.5, यहाँ 2.5, यहाँ 3.5, इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ आते हैं तो -1 हो जाएगा, यहाँ -1.5 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2.5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, नंबर लाइन संख्या रेखा पर क्या होगा, संख्याएं अंकित रहेगी। तो कह रहे हैं संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, अब जो बिंदु है, अब संख्या रेखा पर ऐसा नहीं, संख्या रेखा पर जो है √2 भी हो सकता है ना। संख्या रेखा पर क्या हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। ठीक ना, समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हो रहा है कि संख्या रेखा पर जो है, मतलब परमेय संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो अपरमेय होगा उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए 4 चौक 16, यहाँ पर हम लिख दिए जैसे रूट 18, ठीक ना, आगे लिख दिए हम √20, ठीक है,
समझ में आ रहा है कि ना रहा? ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम संख्या रेखा पर रूट के अंदर में जो टर्म आता है, ठीक ना, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म होता है, उसको भी हम लोग अंकित कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होगा वो किस रूप का होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चीजों को रटना नहीं, समझना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का हम कितना भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी करवा दे रहे हैं। वो कह रहा है √7 एक संख्या है। सिंपल सवाल है, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। और कौन कौन टाइम आया उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। 2017 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, 2015 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, और 2012 के एनुअल एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है। परमेय संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। चूंकि परमेय और अपरमेय तो हम लोग पर तो हम बहुत क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक ना। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और नेक्स्ट दिया गया कोई नहीं। तो सिंपल सा चीज है, क्योंकि 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं ना, इसका वर्गमूल जो है ना पॉसिबल है ही नहीं, दशमलव में आएगा, ठीक ना, वो भी एक्यूरेट आएगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, तो √7 जो होगा ये क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा रहता √4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तब 2 हो जाता, रूट से बाहर आ जाता तो वो क्या हो जाता, परमेय संख्या। लेकिन √7 है, इसका मतलब क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सवाल था, क्योंकि इस टाइप का तो बहुत कर चुके हैं। इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, 3 + √2, 3 + √5, √7/2 है ना। इसी तरीके को देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो इसे रूट के अंदर माने रूट के साथ कुछ भी रहे, जोड़ में रहे, रूट के साथ माने परिमेय संख्या के साथ, है ना, कोई भी चीज, कोई भी मतलब अपरिमेय संख्या के बाद अगर के साथ अगर परिमेय संख्या रहे, चाहे वह जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे, वो अपरिमेय ही होगा। समझ में आई बात? ठीक ना, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग है। कह रहा है कि एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या और एक, अब ये तो बतेबे किए हैं, अपरिमेय, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का योग है। अब क्या है योग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार ऑप्शन दिया गया है। पूर्णांक दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है परमेय संख्या दिया गया है, परमेय संख्या दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है अपरिमेय संख्या कोई नहीं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और डी में दिया गया है कोई नहीं। इसको थोड़ा सा समझेंगे, अब ऐसा नहीं इसको रट लेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा। कह रहा है एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है, क्या होगा, जैसे समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिए कि हम 2 एक क्या परमेय संख्या, पता है, सबको पता है, और इसमें हम जोड़ योग करा है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा √5, क्योंकि क्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। तो कहने का मतलब 2 क्या है, परमेय संख्या, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2/7 भी लिख सकते हैं ना, पी/क्यू के रूप में लिख ली। तो या 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसी को रहने देते हैं 2/7 + √5। तो 2/7 क्या है, परमेय संख्या। क्लियर है कि नहीं, कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। और ई क्या है, √5 और परमेय संख्या। तो कहने का मतलब हुआ अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब कि परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या किस में है, जोड़ में, चाहे वह घटाव में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे,
समझ में आई बात, ठीक ना। तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। समझ में आई बात, ठीक ना। ऐसा भाग में करने का मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे कि अब इसको भी पहले इसको कर लेते हैं तब समझा देते हैं। तो ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। तो इसका योग हम लोग को क्या निकल के आया फाइनल रूप से, अपरिमेय ही आया। क्या आया, अपरिमेय ही आया। क्लियर, अपरमेय संख्या। तो कुछ भी रहे, जोड़ में रहे घटाओ में रहे, ठीक ना। गुना और भाग में भी अपरमेय ही होता है, लेकिन कुछ केस में नहीं होता है। उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मेरा आंसर कौन चला जाएगा, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग है, पूर्णांक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक ना। जरा फिर मैं यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं गुना भाग, क्योंकि जोड़ घटाव में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे लिखे √3 और √3, चूंकि √3 भी अपरमेय संख्या है, ध्यान से समझते हैं। √3 भी क्या है, अपरमेय संख्या है, और यहां भी √3 क्या अपरमेय संख्या है। समझ में आ रही है बात कुछ, ठीक है। तो दोनों को जब हम जो गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो 3 क्या आ जाएगा, 3 एक क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। √9 बराबर क्या हुआ, 3, और 3 कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या क्या क्लियर हो गया हमको कि अपरमेय और अपरमेय का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है। क्लियर, हाँ। लेकिन यहाँ पर ऐसे रहता जैसे √3 गुने √5 बराबर क्या होगा, √15। तो इसका तो निकलेगा नहीं वर्गमूल, तब ये क्या हो जाता, अपरिमेय हो जाता। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रही है, ठीक है ना। इस केस में ये क्या हो जाता, अपरिमेय हो जाता। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो गया गुना के केस में, ठीक ना, कोई दिक्कत। अच्छा, थोड़ा सा डिवाइड वाला देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4√2, 4√2 क्या अपरमेय संख्या है। क्लियर हुआ, अपरमेय है। उसको हम अगर हम √2 से भाग दें, क्योंकि √2 भी क्या अपरमेय है। क्लियर, तब यहाँ भी अपरमेय और यहाँ भी अपरमेय, लेकिन ये क्या होगा, रूट से रूट, √2 से √2 कट जाएगा। तो अब आ जाएगा क्या, 4 बचेगा ना। अब 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 परमेय संख्या। कोई दिक्कत, हाँ। लेकिन अगर ऐसे रहता जैसे 4√2 है, दिख रहा है 4√2 है, बट्टा अगर हम दे देते √3, अब तो नहीं ना कटेगा, है ना। तो इस केस में ही क्या हो गया, अपरमेय हुआ। और यहां भी क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो फाइनल रूप से हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय ही कहेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये दोनों केस में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, हमको जोड़ की बात कर रहा है ना, या घटाओ, जोड़ या जोड़ने या घटाने की बात जब भी रहे तो समझ जाना क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, हमेशा बाबू क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। लेकिन अगर कहता कि गुणनफल क्या होगा, तो वहां हम हमेशा नहीं कह सकते हैं। समझ में आई बात, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक ना। 2018 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ठीक है। ये कैसे कह रहा है, हमेशा कह रहा है, इसका मतलब क्या, गलत है। जैसे मान लेते हैं कि √3 एक क्या अपरमेय संख्या है, फिर एक √3 हम ले लेते हैं अपरमेय संख्या, क्योंकि दोनों तो अपरमेय ही है। लेकिन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और 3 एक क्या परमेय संख्या, तो ये करा हमेशा होगा, गलत करा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमको सही होगा ही नहीं। नेक्स्ट करा, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। इसको चेक करते हैं। जैसे एक परमेय लेना, जैसे मान लिए 3/7 क्या परमेय है और √2 क्या अपरमेय है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2/7 आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी संख्या होगी,
अपरिमेय संख्या। तो हमको ई सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कोई भी तुम वैल्यू लेके देख सकते हो, एक परिमेय और एक अपरिमेय में तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी को समझते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। ये कौन बात कर दिया, देखो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, जैसे मान लिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √3 भी क्या अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय ही ना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ये कह कभी हो ही नहीं सकता, ये भी गलत कर रहा है। हालांकि मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम सब ऑप्शन को समझ लेते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये भी गलत करा। कैसे समझ लेते हैं, एक पूर्णांक है, जैसे हमने लिखा 2, और एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब क्या कि इसको अगर हम देखें तो 2 एक क्या है, पूर्णांक है ना, ठीक ना, और 2 एक क्या परिमेय संख्या भी तो है ना। जैसे 2 एक पूर्णांक है और 3 भी एक क्या कर देते हैं, ठीक ना, हम परिमेय संख्या, चूंकि 3 को हम क्या लिखेंगे, या 3 को छोड़ देते हैं, 4 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 4/2 क्या एक परिमेय संख्या है कि ना, 4/2 क्या एक परिमेय संख्या। तो कह रहा एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या, तो एक पूर्णांक हो गया और ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया कि ना, आ गया 4। इसका मतलब 4 एक क्या पूर्णांक है कि ना, 4 एक क्या पूर्णांक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ करा कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या बोल रहा है, गलत ही नहीं बोल रहा है। तो मेरा सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझना है, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 50 नंबर, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार है। कह रहा है x के पावर n+1 का एक गुणक है, गुणक x+1 है, ठीक है। सिर्फ तभी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम में। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया, सिर्फ तभी जब x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है। बी ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी x नहीं n है, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ n है। n एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। सी ऑप्शन दिया गया है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और डी ऑप्शन दिया गया n एक सम पूर्णांक है, n एक क्या सम पूर्णांक है। इसको सिंपल सा समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर जैसे दिया गया है x के पावर n+1 है ना, अगर हम x का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये आ जाएगा x+1 आ जाएगा। और x+1 जो है किससे है, x से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि ना रहा है। अगर जब हम n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, जैसे इसको हम लिखते हैं इस तरीके से लिखेंगे, चूंकि जब n बराबर क्या है 1 है, जब n बराबर 1 होगा तो x पावर n+1 को हम क्या लिखेंगे, x पावर 1+1 होगा कि ना होगा, तो यह आ जाएगा x+1 हो जाएगा। अब हम x+1 को अब क्या करेंगे, x+1 को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। तो इससे अच्छा, ये तो हो गया पहला ऑप्शन देकर। अगर हम 3 की बात कर लेते हैं, जब x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो,
ठीक ना, चूंकि विषम ही होगा, ठीक ना। 3 हो तो 3 में चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, समझ लेंगे थोड़ा सा, x⁻³ + 1। इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, x³ + 1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? अब ये फार्मूला जानते हैं, a³ + b³ बराबर क्या फार्मूला होता है, a + b इंटू a² हो जाएगा माइनस ab माने x × 1 अब प्लस होता है b²। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अरे a³ + b³ का क्या फार्मूला होता है, a + b इंटू a² माइनस ab + b² आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार आ जाएगा, x + 1 यह आ जाएगा x² माइनस x + 1। ठीक ना। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, ये तो वैल्यू हमको इतना आ गया, ठीक ना। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किसको, x + 1 को x² माइनस x + 1 से डिवाइड करते हैं, को x + 1 से डिवाइड करते हैं, क्या इसे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x² माइनस x और प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कुछ इस प्रकार हमको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक गुणक हुआ कि नहीं, x + 1 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कब होगा, जब n एक क्या होगा, n एक क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, तभी तो ये पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा, माने इसका गुणन क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या हो गया, 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया, और आज इस वास्तविक संख्या का हम लोग का लास्ट क्लास था, ठीक ना। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें जो करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग बहुपद डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।